Today's lesson is about concentration, and student will identify the benefits of early childhood care and education, how to develop the concentration in early years education. A child's ability or inability to concentrate is not a static, immutable quality. आप ये देखें कि वो बच्चा जब हम बात करते हैं कि ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, फोकस कर रहा है या नहीं, तो ये जामद किस्म की खामोश सी एक एक्टिविटी और स्किल्स नहीं है, बल्कि हमने देखना है कि कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि उनकी बेटर कंसंट्रेशन होती है, उनका जो स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन है, तवज्जो करना किसी चीज़ पे, वो कुछ ज़्यादा बेहतर होता है। और कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं इनेट एबिलिटी लेके कि जो उनका स्पैन जो होता है, टाइम जो होता है, वो कम होता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि स्किल जो ऑल चिल्ड्रन कैन बी टॉट strategies and techniques to effectively improve their ability to concentrate. आपको अब ये सिखाया जाएगा कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स को क्यों ज़रूरत है कि वो ऐसी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करें और इस किस्म का जो माहौल है वो मुहैया करें कि बच्चे का जो ध्यान देना है और कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बेहतरीन हो सके। अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे टास्क, ऐसी सरगर्मियां प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को ग्रुप्स में करने के लिए, तो बच्चा थोड़ी देर के बाद किसी और चीज़ में मसरूफ़ हो जाता है जाके। तो आपने उसको बेहतरीन तरीके से क्रिटिकल स्किल्स सिखाने के लिए उसकी जो तवज्जो का टाइम है वो बढ़ाना पड़ेगा आपको। एंड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन हैज़ फार रीचिंग बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन। और जितना बेहतरीन बच्चे के पास उसका अटेंशन स्पैन होगा, वो उतने बेहतरीन तरीके से हर कॉन्सेप्ट को, हर तस्वर को सीख सकेगा। आपने देखा कि छोटे बच्चों को जब हम प्रोवाइड करते हैं कोई लर्निंग मटेरियल, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 मिनट या 4 मिनट खेलेगा, उसके बाद वो छोड़ के किसी और चीज़ की तरफ चला जाएगा। तो आपने उसको जो टास्क दिए हैं उसको मुकम्मल करने के लिए बड़े छोटे छोटे वक्फे के साथ सिखाना पड़ेगा आपको जाकर। और चिल्ड्रन हु लर्न टू बी मोर अटेंटिव टेंड टू बी कामर। और आपने देखा है कि जो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से काम करते हैं, वो ज़्यादा पुरसकून भी होते हैं और इसके साथ साथ वो ज़्यादा पुरइतमाद भी होते हैं। दे आर ऑल्सो मोर एबल टू एंगेज इन अ रेंज ऑफ एनरिचिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम में बच्चे काम अपना कर लेंगे और फिर उसको आप और एक्टिविटीज़ में और सरगर्मियों में उनको शामिल कर सकेंगे। There are many things that adult can do to help to improve the concentration levels within young children to keep them engaged and interested for longer. ऐसी कौन सी चीज़ें हम देखेंगे कि बिल्डिंग कंसंट्रेशन, स्लीप। अगर आप बच्चे को बेहतरीन तरीके से उसका कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाना चाहते हैं, उसकी ध्यान तवज्जो फोकस करवाना चाहते हैं, तो आप उसके जो सोने के टाइमिंग्स हैं उसको स्केड्यूल करें। बेड टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन यंग चिल्ड्रन। उसको आप देखेंगे कि उनकी रूटीन बनाइए। जैसे एक बड़ी खूबसूरत सी मैं आपको बात बताऊं कि 8 बजे अगर बच्चे को आप सुलाते हैं तो डेफिनेटली वो 6 बजे सुबह तक बेहतरीन नींद ले लेगा और उसका जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। तो एक फर्स्ट पॉइंट याद रखिए, जो आपने अपने जो पेरेंट्स होंगे उनको भी बताना है और बच्चों के पेरेंट्स को भी बताना है कि बच्चे की रूटीन बनाइए सोने की। हेल्दी डाइट, सेहतमंद ग़िज़ा जो है वो बच्चे को मुहैया करना एक अहम जुज़ बन गया है। आप देखेंगे ये एक बेहतरीन जो तरीका है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट में, वो एक मतवाज़न ग़िज़ा है। और सेहतमंद ग़िज़ा जब आप देंगे तो वो उसके कंसंट्रेशन लेवल पे भी लेकर आएगी। और एंजाइटीज़ जो बच्चों में आ जाती हैं, जैसे वो फ्राइज़ वगैरह खाते रहते हैं, बर्गर खिलाना शुरू कर देंगे या कुछ इस किस्म की डाइट जिसमें फ्रूट्स वगैरह नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होगी, तो वो बच्चे के कंसंट्रेशन स्पैन के ऊपर भी इफेक्ट करना शुरू कर दे। Physical activity, children who are active and enjoy long term health benefits as well as improved mental health, concentration levels, motor skills and
कोऑर्डिनेट. बच्चे को जिस्मानी एक्टिविटीज जो होती हैं, सरगर्मियां, उनमें मशगूल रखें ताकि वो बेहतरीन तरीके से अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करे और वो एक अच्छे तरीके से अपनी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकता है. रिमूविंग डिस्ट्रैक्शन, बड़ा खूबसूरत सी एक बात करने जा रहे हैं हम कि बच्चे के जो ध्यान को बटाने के लिए चीज़ें रखी जाती हैं उसको वहाँ से हटा दें. जो उसका टाइम है, अगर वो खेलना चाह रहा है तो उसको खेलने वाली जगह पे रखना चाहिए. अगर वो सोना चाह रहा है तो उस जगह पे खेलने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए. Children can be easily distracted. You need to keep the place where they can study, learn, read or carry out certain tasks free from all the things which can grab their attention. जो चीज़ जहाँ चाहिए उसी तरीके से उन कॉर्नर्स को आप बना सकते हैं. रेगुलर होमवर्क का जो कॉन्सेप्ट है अर्ली ईयर्स में, वो इस तरह से नहीं कि आपने बहुत ढेर काम दे देना है बच्चे को. हाँ, डेफिनेटली कुछ कलरिंग चलेगी, कुछ कटिंग चलेगी पेपर्स की, जो स्ट्रेटजीज हम आगे पढ़ेंगे. आपने उसको रूटीन में बताना है कि आपने ये काम करना है. उसके ज़रिए से वो एक एनवायरनमेंट, एक टाइम बनेगा और बच्चे को पता होगा कि इस वक्त मेरा ये होमवर्क टाइम है, ये एक्टिविटी मुझे इस वक्त करनी है. इसके साथ हम देखते हैं कि मल्टीपल स्मॉल टास्क, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम उनको दिए जा सकते हैं जिसमें वो मशगूल होकर अपनी कंसंट्रेशन लेवल को बेहतर कर सकते हैं. और जब आप देखेंगे कि कुछ बच्चे प्रेफर वन बिग थिंग और वन बिग चैलेंज टू कंप्लीट एट वंस, while others prefer smaller bite-sized tasks that feel less daunting. कुछ बच्चे बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, कुछ छोटे करना चाहते हैं. तो आपने बच्चे की नफ्सियात समझ के उसके मुताबिक उनको डिफरेंट किस्म के काम देने चाहिए, कुछ बड़े और कुछ छोटे काम. मेक इट फन, जो एक सब एक्टिविटीज का जो एक तस्वर है वो प्रेशर कर ला के नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं है. इफ अ टास्क इज बोरिंग एंड नॉट एनकरेजिंग enough, then concentration levels will drop and it's easy to get distracted. और सबसे जो अहम काम है इसको चीज़ों को जॉयफुल बनाने का बच्चों के लिए, वो ये है कि बच्चों को उसके अंदर मज़ा आए और उनका इंटरेस्ट लेवल भी बरकरार रहे. दिलचस्पी अगर बरकरार रहती है तो मेरे ख्याल में उनकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इफेक्ट करेगा और आपके पास एक बेहतरीन जो प्लानिंग है वो सामने नज़र आ जाएगी और आप इसकी एबिलिटीज़ जो हैं, उनकी सलाहियतों को इस तरीके से बढ़ा सकते. अल्लाह हाफ़िज़.